मंगलाचरण उपरांत, महात्म उपरांत अब भागवत के प्रथम स्कंद, इस ग्रंथ में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में श्री व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं और इस मंगलाचरण की फलश्रुति ये कहती है, ग्रंथों में ही लिखा है कि यदि इस मंगलाचरण का एक श्लोक, आधा श्लोक, एक अक्षर और अगर हम स्वयं वाचन नहीं कर पा रहे हैं तो किसी के द्वारा गाया हुआ भागवत का ये मंगलाचरण अगर हमारे कर्णकुटों से प्रवेश करके हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाए तो भी उस जीव का कल्याण हो जाता है। इस मंगलाचरण की फलश्रुति है। आइए खूब प्रेम से हम सभी मंगलाचरण की तरफ चलें। एक छोटी सी बात हम लोग और विचार कर लें, फिर भागवत भगवान की तरफ चलेंगे। आज हम वहां बैठे थे तो हमारे सुरेश भैया मानस का पाठ करते हैं, ये भी कर रहे थे और इनके पाठ के दरमियान मानस का एक मंत्र, एक चौपाई हमारे कानों में पड़ी, तभी से ये भाव हृदय में उत्पन्न था। बहुत काम की चीज है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई और राम न सकें नाम गुण गाई। क्या हम लोगों ने कभी विचार किया कि आखिर ऐसा क्यों है? अरे भाई, राम न सके नाम गुण गाई। और एक बात बताओ, ये नाम कि दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, ये दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी, राम नाम जपते रहो जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी, राम नाम जपते रहो। थोड़ा सा विचार इस पर किया जाए। ये एक अंतरात्मा का भाव है। हमारे इस सनातन धर्म में बहुत सारे देव हैं, बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे भक्तों के अलग अलग इष्ट हैं। कोई कृष्ण का उपासक है, कोई शिव का उपासक है, कोई मैया दुर्गा का उपासक है। लेकिन जब राम नाम की बात आती है तो जितने मत हैं सबका मत एक हो जाता है। जब मीरा है कृष्ण की दीवानी, गिरधर गोपाल की दीवानी मीरा, ऐसे तो कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। लेकिन जब राम नाम पे मीरा को अपना मत देना होता है तो मीरा भी कहती है, मीरा जी के भी पदों को उठा के देखिए, मीरा भी कहती है कि मेरो मन राम ही राम रटई रे। मीरा के पद, मनवा राम नाम रस पीले। सूरदास बाबा अपने बाल गोपाल के उपासक, लेकिन जब राम नाम पर
उनकी दृष्टि जाती है तो बाबा भी कहते हैं, जो तू राम नाम चित धर तो, पिछलो जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो, जो तू राम नाम चित धर। जय हो। गुरु नानक देव जी, रे मन राम सन कर प्रीत। और मलुकदास जी, राम कहो राम कहो राम कहो बाव रे, अवसर न चूक, अवसर न चूक पायो, भलो प्यारे दांव रे। और गोस्वामी बाबा तो क्या पूछना, उन्होंने तो एकदम मुहर लगा दिया कि राम 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 जी जबलो तू न जपी हो, राम 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 जी जबलो तू न जपी हो, तब लग तू कहूं जाए, तब लग तू कहूं जाए, लेकिन तिहु ताप तपी हो। जय हो। तो देखिए अलग अलग इष्ट हैं, लेकिन जब राम नाम पर बात आती है तो सभी का मत एक हो जाता है। इसके पीछे एक ऐसी भावना प्रकट हुई। देखिए संसार में बहुत ऐसे, स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है। अब उस कल्प वृक्ष का अपना कोई फल नहीं है, उसके नीचे बैठो और जो कामना करो आपको वही फल वो प्रदान कर देता है। ये कल्प वृक्ष की विशेषता है। तो राम नाम की यही विशेषता है। श्री गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं कि ये राम नाम कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये तो राम नाम को कल्प तरु, इसका आश्रय लेने वाला कृष्ण भक्त है। तो राम का आश्रय लो और राम जी से कहो, हे मेरे राम मेरे कृष्ण से मुझे मिलाओ। शिव का भक्त है तो हे मेरे राम मेरे शिव से मुझे मिलाओ। तो भाई जैसे कल्प वृक्ष की विशेषता है कि उसके नीचे बैठकर जो भी कामना आप करोगे वो आपको इच्छित फल देने वाला वृक्ष है, ऐसे ये राम नाम आपको इच्छित फल प्रदान करने वाला है। दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी, राम नाम जपते रहो भैया, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। तो आइए हम सभी भी उसी राम नाम का आश्रय लेकर उसी राम नाम रूपी कल्प वृक्ष के सानिध्य में अपने श्याम सुंदर के चरणों के प्रति प्रीत लेकर चले श्रीमद् भागवत की तरफ। प्रथम स्कंद में श्री व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं चारुक्य से। जन्माद्यास्य पूर्वयादितरतस् चार्थे स्वविज्ञास्वराट्, तेने ब्रह्म हृदयोदि कवये मुह्यन्त यत् सूर्या, तेजो वारिवदाम यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम्, सत्यं परं धीमहि
धर्मा प्रोजित कैत्रिवो त्रिपरमो निर्मत्सराणां शताम् वेदमस्तमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोर्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो ह्यतुभद्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् जिंगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रम संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये मंगलाचरण भागवत का बड़ा ही भावुक प्रसंग है और इस मंगलाचरण के हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने तो बहुत सारे अर्थ कर डाले। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये भागवत क्या है? ये भागवत निगम कहते हैं उन वेद को, उस निगम रूपी विशाल कल्प वृक्ष का ये भागवत रूपी परिपक्व फल है। जय हो। और केवल फल ही नहीं है, व्यास जी ने कहा गलितम फलम, एकदम पका हुआ। तो किसी ने व्यास जी से कहा बाबा एक बात बताओ, हमने देखा है कि बहुत सारे वृक्षों पर जब फल बहुत ज्यादा पक जाता है और वृक्ष से टूट के गिरता है तो नीचे धरातल पर गिरने के बाद टूट फूट जाता है। व्यास जी ने कहा ये उन निगम रूपी भी विशाल वेद कल्प वृक्ष का भागवत रूपी परिपक्व फल भी है और सबूत भी है, इसकी गारंटी है। ये उन विशाल शाखाओं से टूट के इस धरातल पे आया तो, लेकिन एकदम से नीचे नहीं आया। अगर डाली से टूटा था एकदम से धरातल पे गिरता तो हो सकता था कि इस फल में कोई विकृति आती, टूट फूट जाता, लेकिन ये शिक्षित प्रशिक्षित शाखा पल्लव परंपराया। एक डाली से टूटा तो दूसरी डाली पे अटका, दूसरी डाली से छूटा तो तीसरी डाली पे अटका, इस तरह एक डाली से होते हुए दूसरी डाली पर इस तरह धरातल पर आया। कैसे महाराज? सर्वप्रथम ये जो भागवत आप श्रवण कर रहे हैं इसके रचयिता व्यास जी महाराज नहीं है, इसको तो उन्होंने विस्तार किया है। सबसे पहले भगवान नारायण ने 4 श्लोकों में, जिसे हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, अहमेमा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परम पश्चाद अहम यदेतच्च यो शिष्यस्योऽस्मि में हम, इस तरह ये 4 श्लोकों में भगवान ब्रह्मा को प्रदान किया और फिर ब्रह्मा जी ने संत श्री नारद जी को प्रदान किया और वही 4 श्लोक संत श्री नारद श्री व्यास जी को प्रदान करते हैं और फिर उसी का विस्तार करके श्री व्यास जी महाराज श्री सुखदेव जी के माध्यम से इस चराचर जगत को ये फल प्रदान किया। जय हो। इसलिए ये शाखा पल्लव परंपराया धरातल पर आया, पका हुआ है और एकदम पका हुआ है और एकदम सबूत सुरक्षित भी है, इसकी गारंटी है। बच्ची
किसी ने पूछ लिया कि अच्छा बाबा चलो हम मान लेते हैं कि फल आपका पका हुआ है, सबूत भी है, लेकिन ये मीठा ही है, इसकी क्या गारंटी है? फल कभी कभी भाई देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन खाने में खट्टा भी निकल जाए, हाँ? तो ये मीठा भी है, इसकी क्या गारंटी है? तब श्री व्यास जी ने कहा देखिए भाई, फल का सबसे उत्तम पारखी तोता ही माना जाता है। जिस वृक्ष पर जिस फल में तोता चोंच मार दे तो मान लेना कि ये फल उस वृक्ष का सबसे मीठा फल होगा। तो इस भागवत रूपी फल में भी श्री सुखदेव जी जैसे परमनिष्ठ तोते का मुख लगा हुआ है, इसलिए ये सबूत भी है, मीठा भी है, इसकी गारंटी है। अच्छा बाबा, तो इस फल को क्या करें? व्यास जी कहते हैं इस फल को खाओ मत, फिर पीवत भागवतम रस मालयम। अरे इस फल को पियो पियो। लोग हंसे, बाबा फल भी कोई पीने की चीज होती है? अरे भाई फल को खाया जाता है, चूसा जाता है, आप कहते हो इसको पियो। व्यास जी ने कहा अरे नहीं भैया नहीं, देखो जिसमें छिलका गुठली इत्यादि हो उसे तो आप खा सकते हो, चूस सकते हो, लेकिन इस फल में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बाबा चलो मान लेते हैं, जो भी फल होते हैं उस फल का रस उसमें होता है, तो इस भागवत रूपी फल में कौन सा रस है? भैया थोड़ा सी लो। तो इस भागवत रूपी फल में कौन सा रस भरा हुआ है? तब श्री व्यास जी कहते हैं कि इस भागवत रूपी फल में वो मेरा कृष्ण ही रस स्वरूप, और वास्तव में वो ब्रह्म रस स्वरूप ही है। रसो वैसा वेदों ने स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा रस स्वरूप है। आज वो मेरा श्री कृष्ण ही इस भागवत रूपी फल में आकर के रस रूप में विद्यमान है, इसलिए इसको पियो, जितना हो सके पियो। पीवत भागवतम रस मालयम। अच्छा बाबा तो चलो ठीक है, पीते हैं इस फल को, लेकिन एक बात बताओ, इस फल को कितनी बार पिए? जैसे हमारी बहन जी है, आहा, इनके तो चिंतन मात्र से हृदय में आनंद भर जाता है कि भागवत के प्रति कितना प्रेम इनके हृदय में। और हमको भी ये अच्छे अच्छे संतों की, अच्छे अच्छे विद्वानों की जो क्लिप ये सुनती रहती, हमको ये बराबर रोज भेजती रहती। भैया सुन लेना, बड़ी कृपा। कितनी बार पिया इस रस को? अभी बगल में पड़ोस में भागवत हो रही थी, तभी इस रस का पान किया। हा? 2 महीने पहले रिश्तेदारी में भागवत थी, वहां पान किया। व्यास जी ने कहा ओ हो, अरे भैया गिनती मत करो, गिनती मत करो, किसे कितनी बार पीना है। मुहुर्हो मुहुर्मुहु, बार बार। कितनी बार? अरे जब तक तुम स्वयं रस स्वरूप ना हो जाओ तब तक इसे पीते जाओ, पीते। कभी कभी लोग कह देते हैं बाबा 2 बार सुन लिया, 4 बार सुन लिया, अब तो तृप्ति हो गई। लेकिन वास्तव में भगवत कथा से, आगे आप कथा श्रवण करेंगे, भगवत कथा श्रवण करने से अगर हमारी तृप्ति हो जाए तो राम कथा जे सुनत अगहा ही, समझ लो रस विशेष जाना तीन नाई। उन्हें तो भी भगवत कथा का रस मिला ही नहीं, इसलिए मुहुर्मुहु बार बार पियो। अंत में तिवारी साहब, भैया छोटे भैया पीछे पीछे, वो भैया अपने भैया, छोटे भैया थोड़ा सा साउंड से जरा सा हट के हो जाए ताकि वो आवाज यहाँ तक आती रहे। हाँ थोड़ा सा वो, हाँ थोड़ा सा ऐसे करना साइड में, वो नीचे आवाज आती रहे। हाँ
और थोड़ा सा आप ऐसे कर लें कुर्सी, ये श्री राधे, बस बढ़िया बढ़िया। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद। हर बार एक बड़ी सुंदर बात पूछी किसी ने व्यास जी से कि अच्छा बाबा एक बात बताओ, आपका ये भागवत रूपी फल बिल्कुल तैयार है, मीठा है, रस भरा हुआ है, परमात्मा से पीना भी है, लेकिन एक बात बताओ, इसे आप पिला किसको किसको रहे? तब व्यास जी ने दो लोगों का नाम लिया। कल मैंने कहा था कि ये है न कहिए सठही हठशील है। व्यास जी ने भी देखिए दो लोगों का नाम लिया, कहा भैया है तो वैसे ये सार्वभौम सबके लिए, लेकिन रसिका भूपि भावुका। अरे रसिकों आओ, अरे भाव को आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये दिव्य महारस तैयार किया है। और भगवत कथा तो ये रसिकों चीज है। जो भगवत कथा के रसिक हैं, जो भावुक हैं, वो ये थोड़ी सोचेंगे कार्ड आएगा तब चलेंगे। वो तो सुन भर मिल जाए कि कहीं कथा होने वाली है भैया, वो तो धावन तीर सलम पटा, वो तो भाग पड़ते हैं अपने ठाकुर की कथा की तरफ। मंगलाचरण उपरांत श्री शौनक जी महाराज श्री सूत जी से 6 प्रश्न करते हैं और उसी 6 प्रश्न के उत्तर में संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सूत जी महाराज को सुनाना पड़ रहा है। पहला प्रश्न जो हम सभी के लिए बड़ा ही अनिवार्य है, इसको थोड़ा सा विस्तार से हम लेंगे। मानव का परम धर्म क्या है? मंदिर जाना, परिक्रमा करना, घर गृहस्थी के समस्त कार्यों को करना ही क्या मेरा परम धर्म है? श्री सूत जी महाराज श्री शौनक जी के इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, ऋषियों, शास्त्रों का मत है, संतों का यह मत है कि वास्तव में जो कबहु करि करुणा नर देहि, उस परमात्मा ने कृपा करके जो ये मानव शरीर हमको प्रदान किया, इसका परम धर्म मेरे हिसाब से तो बस एक ही है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति धोक्षजे, सबई पुंसाम परो धर्म यतोर भक्ति धोक्षजे, अहे तुक्य प्रतिहता ययात्मा सम प्रसीदति, ययात्मा सम प्रसीदति। बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर संकेत दिया कि मानव का परम धर्म क्या है। एक बार यही प्रश्न श्री व्यास जी से उनके परम ज्ञानवान संत श्री शिष्य श्री जैमिनी ऋषि ने किया था। उन्होंने कहा, महाराज मानव का परम धर्म क्या है? देखिए, सूत जी और श्री व्यास जी महाराज व्यास जी के इस विस्तारित ग्रंथ का गायन कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज। व्यास जी की दृष्टि कहां है और श्री सूत जी महाराज की दृष्टि कहां है? लेकिन अगर आप विचार करेंगे जाकर के, दोनों रास्ते एक जगह मिलते हैं। व्यास जी ने कहा हमारे हिसाब से तो मानव का परम धर्म है
वो व्यवहार आप किसी दूसरे के साथ ना करें जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा ना लगता। और इसी में बहुत सारी बात श्री व्यास जी कह गए। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में कि सभई पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर्धुक्षजे, मानव का केवल एक धर्म बताया कि कैसे भी करके किसी भी प्रकार गोविंद के चरणों में निष्काम प्रेम प्रकट करना, ये मानव का परम धर्म है। अच्छा, केवल प्रेम करना ही नहीं, बल्कि साथ में दो शर्त लगा दी कि प्रेम भी हो, लेकिन प्रेम कैसा हो? निष्काम प्रेम। वो भक्ति कैसी हो? निष्काम। भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए, और निष्काम के साथ साथ निष्कपट। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। न बोले कृष्णा कृष्णा में वो हारा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न बोले कृष्णा कृष्णा मन में वो हारा। मन का मिटे अनियारा, बोल कृष्ण कृष्ण। देखिए, सबे पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर्धुक्षजे। भगवान के चरणों से प्रेम करना यह हमारा परम धर्म है। और यह प्रेम बनेगा कैसे? चाहता तो हर कोई है भगवान से प्रेम करना, लेकिन वो प्रेम चाहने के बाद भी नहीं हो पा रहा है। तो हमारे संत कहते हैं कि अगर भगवान के चरणों से तुम्हारे चाहने के बाद भी प्रेम नहीं हो पा रहा है, तो ले लो उन्हीं के नाम का आश्रय। ले लो उन्हीं के नाम का आश्रय। वो नाम ही आपको परमात्मा के चरणों से जोड़ देगा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न बोले कृष्णा मन में वो हारा। मन का मिटे अनियारा, बोल कृष्ण कृष्ण। मन का मिटे अनियारा, बोल कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बनते कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बनते कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हो तू बिताना चाहे जीवन से कृष्णा, तू बिताना चाहे जीवन से कृष्णा। बनते कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बनते कृष्णा कृष्णा कृष्णा।
दर दर तोड़ दे अहम का धीरा, भूल जा जगत के वैभव, जग है दुखों का हेरा। तोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का धीरा, भूल जा जगत के वैभव, जग है दुखों का हेरा। चाहे अगर उजियारा, चाहे अगर उजियारा, चाहे अगर उजियारा, बोल कृष्ण कृष्ण। चाहे अगर उजियारा, बोल कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम कृष्णा कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। चाहे कर भी भगवान से प्रेम नहीं होता तो भगवान के नाम का ही आश्रय हमें लेना पड़ेगा। श्री शौनक जी महाराज सूत जी महाराज के 6 प्रश्न के उत्तर देते समय अपने गुरु का स्मरण कर लिया। गुरु जी कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। ऋषियों ठहरो जरा, अपने गुरुदेव भगवान का जरा मैं चरण वंदन तो करूं। जब ऋषियों ने श्री सुखदेव जी महाराज के बारे में सुना, बड़ा सुंदर वंदन करते हैं श्री सूत जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान का। कियम प्रभ्रुजंतु मन पेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह का तरुजुहाम, पुत्रेत तन्मय तया तरवो भिनेदुष, तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोष्मि। देखिए इस भागवत के 2 प्रमुख पात्र, एक हमारे श्री सुखदेव जी महाराज और दूसरे हमारे श्री परीक्षित जी महाराज। अब श्री सुखदेव जी महाराज कैसे हैं, इस चरण वंदन के माध्यम से श्री सूत जी महाराज पूरा परिचय ही श्री सुखदेव जी का दे दे रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते कैसे हैं? यम प्रभु जंतु मन पेत मपेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही प्रभुजंत हो गए। वैराग्य उनका कितना उच्च कोटि का है कि जन्म लेते ही वो वन की तरफ चले तो पिता श्री व्यास जी महाराज, बेटा 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 एक रात्रि के लिए तो आश्रम में ठहर जाओ। पर धन्य श्री सुखदेव जी महाराज पीछे मुड़ के भी नहीं देखे। ये इसे सहज वैराग्य कहते हैं। वैराग्य 3 प्रकार का होता है। एक सहज वैराग्य, एक परिस्थिति का वैराग्य, और तीसरा है जिसे संत मरकट वैराग्य की उपमा देते हैं। मरकट वैराग्य का मतलब बंदर जैसे कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर, ऐसे हमारे अंदर कभी मरकट वैराग्य भी उत्पन्न होता है। घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। और थोड़ी दूर गए, रेलवे स्टेशन भी नहीं पहुंचे, तब तक चिंटू की याद आ जाती है, नाती की।
चलो किसके घर में खटपट नहीं होती, चलो अब की बार लौट चलते हैं, लेकिन अगर दोबारा ऐसा होगा तब अब तो अयोध्या में वास कर लेंगे। इसको मरकर वैराग। परिस्थिति का वैराग क्या है? राम जी का वनवास हुआ, राम जी वन को चले गए। भरत जी नंदीग्राम में कुटिया बना करके रहने लगे। जिस दिन से राम जी का वनवास हुआ उसी दिन से अयोध्या में दो मत हो गया। पर इस तरह का आज जैसा मत नहीं। आज भी गांव में दो दो चार चार मत होते हैं, लेकिन ये लोग इकट्ठे होते हैं तो लड़ाइयां होती हैं। लेकिन नहीं, अयोध्या में जो दो मत हुआ, एक राम मत के लोग, एक भरत मत के लोग। और जब दोनों मत के लोग इकट्ठे होते हैं तो राम मत के लोग अपने इष्ट राम की प्रशंसा करते हैं और भरत मत के लोग अपने इष्ट भरत की प्रशंसा करते हैं। राम मत के लोग कहते हैं, अरे देखो मेरे इष्ट को कि जिन्होंने पिता के वचनों का पालन करने के लिए कैसा त्याग किया कि लखन राम सिए कानन बसन, वन में चले गए, तपस्वियों का जीवन बिता रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, राम जी के पास ये जो वैराग्य है, ये परिस्थिति का वैराग्य है। राम जी ने स्वयं इसे स्वीकारा है। अरे भाई, अगर पिता के वचन का अनुपालन ना करना होता तो राम को वन में रहने की जरूरत नहीं थी। राम जी ने स्वयं इस बात को स्वीकारा, भाई पिता वचन में नगर ना आऊं। कई जगह नगरों में आवाहन किया गया श्री राम जी का, प्रभु आइए, लेकिन नहीं, पिता वचन, भाई बंधा हूं पिता के वचनों में। ये क्या है? ये परिस्थिति का वैराग्य। अच्छा, राम जी के पास परिस्थिति का वैराग्य है और यही भरत जी को देखिए, परिस्थिति का वैराग्य और सहज वैराग्य में अंतर क्या होता है। राम जी वन को चले गए, भरत जी अयोध्या आए, सारी स्थिति जब देखी अधीर हो गए। सारी प्रजा चाहती है कि राम वन को चले गए, राज सिंहासन पर बैठ करके भरत राजगद्दी पर अयोध्या का रक्षण करे। और तो और माताओं की भी यही इच्छा है कि भरत राजगद्दी पर बैठे। माताओं को भी जाने दीजिए, गुरुदेव वशिष्ठ, भरत तुम्हारे लिए उचित तो यही है कि इस समय अयोध्या संकट में है, राम वन में है, तुम इस सिंहासन पर बैठे। लेकिन वारे त्याग, भरत जी ने नेत्रबंद किया, गुरुदेव को हाथ जोड़ा, सरकार मुझ पातकी को इस अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने को कह रहे हैं। जही लग भेसिया राम तुखारी, जिस भरत के कारण मेरे राम वन को चले गए, उस भरत को तुम इस सिंहासन पर बैठने के लिए कहे। गुरुदेव, आपकी आज्ञा अनुसार, आपके आदेशानुसार यदि मैं बैठ भी गया इस सिंहासन पर, तो मैं तो यही मानता हूं कि मोहि राज हठ देई हो जबही, ई रसा रसातल जाइए तबही। गुरु वशिष्ठ ने थोड़ा सा एक प्रश्न कर दिया भरत जी से, क्यों भरत तुम अपने आप को बहुत बड़ा पापी मानते हो? जरा विचार करो कि अब से पहले तुमसे पहले जाने कितने बड़े बड़े पापी इस धरातल पर आए, तब ये धरा रसातल में नहीं गई। हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप जैसे कितने बड़े आतताई पापी इस धरा पर आए, ये धरा पाताल में नहीं गई। तुम्हारे राज सिंहासन पर बैठने से ये धरा पाताल में चली जाएगी। भरत जी मुस्कुराए, गुरुदेव, एक राक्षस, एक पापी व्यक्ति पाप करे तो शायद चलता है, लेकिन अगर राम का अनुज ऐसा करने लगेगा, राम का भाई ऐसा करने लगेगा, तो हमारे ख्याल से निश्चित इस धरा को पाताल में जाना ही पड़ेगा। धन्य है श्री भरत जी, कैसा सहज वैराग, कोई परिस्थिति नहीं है। सब चाहते हैं कि भरत राजगद्दी पर बैठे,
लेकिन नंद गांव करी परन कुटीरा, नंदीग्राम में कुटिया बनाई। शाम को संध्या वंदन के उपरांत जा रहे थे सोने, चटाई बिछाई जमीन पे, और जैसे बैठने चले चौंक गए, अरे इसी धरा पर हमारे स्वामी हमारे राम भी कहीं चटाई पर विराजमान होंगे, और अगर इस धरातल पर इस धरा पे मैं चटाई बिछा के लेटता हूं तो ये स्वामी की बराबरी हो जाएगी, मेरा सेवक धर्म टूट जाएगा। इसलिए भरत जी उसी कुटिया में महीखन एक गड्ढा बनाया और उस गड्ढे में चटाई बिछाई, उसमें शयन करता। ये क्या है? ये सहज है, सहज वैराग सहज में ही नहीं प्राप्त होता। दो मत के लोग इकट्ठे होते हैं, जब राम मत के और भरत मत के लोग, राम मत के लोग अपने भरत अपने राम की प्रशंसा करते हैं, अरे देखो देखो मेरे राम को देखो, लखन राम सिय कानन बसही। तो भरत मत के लोग कहते हैं हाँ भैया बात तो सही है, आपके इष्ट क्या तुलना उनकी, लेकिन एक नजर जरा मेरे इष्ट पे डालो, अगर लखन राम सिए कानन बसही तो भरत भवन बस तब तन कसही। और जब दोनों मत के लोग अपने अपने इष्टों का प्रभाव प्रस्तुत करते हैं तो एक बार तो दोनों के हाथ खड़े हो जाते हैं और ये बोल पड़ते हैं कि दो दिस समुझ कहत सब लोगों कि सब विधि भरत सराहन जोगु। तो जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि भरत जी के पास सहज वैराग्य है। और आज हमारे श्री सुखदेव जी महाराज पीछे से पिता व्यासश्री पुत्र पुत्र कहते हुए दौड़े चले आ रहे, बेटा एक रात्रि के लिए मेरे कुटिया में ठहर जाओ। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने मुड़ के भी नहीं देखा और वन को चले गए। ऋषियों ने पूछ लिया महाराज ये सुखदेव जी कौन है? मैंने तो इनके बारे में बहुत सारी कथाएं सुनी हैं। तब श्री सूत जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज जी का परिचय दिया। कुछ सूत्रात्मक विधि से हम लोग आगे चलेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज हमेशा गोलोक धाम में किशोरी राधा जी के बामांग पर बाम हस्त पर सुख रूप में हमेशा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम जपने वाले एक दिन श्री किशोरी राधा जी ने कहा, बेटा सुखदेव जब तक तुम इस धरा पे अवतार नहीं लोगे तब तक धर्म का प्रचार कौन करेगा? सुखदेव जी बेचारे तो कांप गए, ना मैया मैं तो यहीं ठीक हूँ, इस धारा पर जाने वालों को मैंने देखा है कि तिम जीवे माया लपटाइन, जाते ही हरि की माया उनको जकड़ लेती है। श्री जी ने आशीर्वाद दिया, अरे नहीं सुखदेव तुम्हारा स्मरण करने वाले के पास माया नहीं जाएगी। वही श्री सुखदेव जी महाराज एक सुख पक्षी और पक्षिणी के गर्भ से एक अंडे के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ और भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा हुई। अमर कथा का दिव्य दर्शन श्री सुखदेव जी महाराज को होता है, जिससे उस मृत अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हुआ। 7वें दिन जब कथा पूर्ण हुई तो श्री सुखदेव जी महाराज चूंकि अनाधिकृत तरीके से कथा श्रवण करी थी, इसलिए भोले बाबा तो मारने ही दौड़ पड़े। वो वहां से उड़े जा करके श्री व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी श्री वीटिका देवी के मुखद्वार से उनके उदर में प्रविष्ट हो गए। भोले बाबा गए, सुखदेव जी ने वहीं से प्रार्थना किया। व्यास बाबा तो चले गए, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपने मातृ उदर में रहे। एक दिन मैया व्यास जी से कहती हैं, प्रभु मेरे उदर से तो वेद के ऋचाओं की ध्वनि सुनाई पड़ती है, बड़े बड़े श्लोक सुनाई देते हैं। व्यास जी सोचे जरूर भगवान का कोई अनन्य भक्त है। 12 वर्षों उपरांत व्यास जी प्रार्थना करते हैं, बेटा 12 वर्षों से तुम अपने मातृ उदर में हो, तुम्हारे मातृश्री को बड़ी पीड़ा हो रही है, बेटा बाहर आओ, बेटा बाहर आओ। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, पिताश्री मैं तो यहीं ठीक हूं, क्योंकि बाहर हरि की माया खड़ी है। धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज। बच्ची बहन जी, बच्ची ध्यान से, धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज, जिस गर्भवास को हमारे शास्त्र, हमारे संत मुनीश्वर
देवता देवी जन जिस गर्भवास को सबसे तुच्छ स्थान मानते हैं, गर्भवास समम दुखम ना भूतो न भविष्यत, धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज कि उस गर्भवास को ही उन्होंने मंदिर बना दिया। मैं तो यही ठीक हूं भजन करना। जय हो। 12 वर्षों उपरांत श्री व्यास जी के बहुत निवेदन करने पर श्री सुखदेव जी ने शर्त रखा कि अगर भगवान प्रकट होकर के मुझको ये वचन दें कि मुझे उनकी माया नहीं पकड़ेगी तो ही मैं बाहर आऊंगा। और वास्तव में भगवान प्रकट होकर के श्री सुखदेव जी को कहते हैं, बेटा अरे तुम्हारे स्मरण मात्र से लोगों की माया दूर हो जाएगी और तुम तो माया की बात ही मत करो। तब श्री सुखदेव जी महाराज का अवतार हुआ। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भागवत के दोनों प्रधान श्रोता और वक्ता इस संसार में बहुत सारे भक्त हुए हैं। उन भक्तों ने भगवान को पाया, लेकिन इस भागवत के जो प्रमुख श्रोता हैं श्री महाराज परीक्षित और जो प्रमुख वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज, इन दोनों ने भगवान का जन्म पहले, भगवान का दर्शन पहले कर लिया, जन्म बाद में लिया है। ऐसे हैं। श्री महाराज परीक्षित को भी अश्वत्थामा के उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए हमारे कन्हैया गर्भवास में ही देवी उत्तरा के जाकर के अपने भक्त परीक्षित को दर्शन देते हैं, और इधर श्री सुखदेव जी महाराज भगवान प्रकट हो गए। श्री व्यास जी के जीवन में पूरा जीवन काल श्री व्यास जी ने अपना लेखनी में ही लगा दिया, जगत कल्याण के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एक वेद, उसके 4 विभाग किए। व्यास जी ने विचार किया कि वेदों की भाषा बड़ी कठिन है, लाओ थोड़ा इसको सरल करो। उससे 4 विभाग। ईश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम माया जबनी काछन्नम अज्ञातोक्षजव्ययम न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्यसो धरा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस तरह 26 श्लोकों में बड़ी प्यारी स्तुति करी देवी कुंती ने। भगवान आज भतीजे को नमस्कार नहीं है। नमस्यम पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। आज तो उस त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे उस आदि पुरुष परम पुरुष को मेरा प्रणाम है। बड़ा सुंदर भाव कुंती मैया ने प्रस्तुत किया। प्रभु बड़े आश्चर्य की बात है, जीव के अंदर भी आप हो और बाहर भी आप हो, है ना। अंतः बहिर्अवस्थितम, लेकिन अलक्ष्यम, फिर भी दिखाई नहीं देते हो। ओहो माया जवनिका छन्नम। प्रभु मैं जानती हूं ये अपने और इस जीव के बीच में आपने माया रूपी जो पर्दा डाल दिया है ना, और सरकार इस पर्दा को भी हटाने वाले भी तो आप ही हो। जैसे एक नवविवाहिता पत्नी ससुराल आती है तो उसके घूंघट के पट को खोलने वाला उसका प्रियतम होता है। प्रभु हमारे संत भी तो यही गाते हैं ना कि घूंघट के पट खोल रे तो है पिए मिले। सामने प्रिया बैठी हो, हाथ भरे का घूंघट निकाले, लेकिन जब तक घूंघट ना उठे तब तक प्रियतम का दीदार कैसे होगा? वो तो उठाना ही पड़ेगा। कुंती मैया कहती है पर सरकार उस घूंघट के पट को उठाने वाले भी तो उसके प्रियतम ही होते हैं ना। ऐसे इस माया रूपी पट को उठाने वाले भी सरकार आप ही तो हो।
कि सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम कि तुम ही होई जाई, कोई जाने यही जानत तुम ही बस प्रभु, ये माया रूपी प्रजा जो अपने और इस जीव के बीच में है, जब तक ये ना हटे तब तक आपका दीदार कैसे हो, आपका दर्शन कर। अच्छा, माया माने होता क्या है? एक मिनट, एक भैया एक मिनट। माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है वही माया है। माया का काम ही यही होता है कि सत को छुपा लेना और असत को प्रकट कर देना। ये स्त्री पुत्र परिवार धन सम्मान मान सम्मान जितना सब कुछ है ना, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। हाँ? जैसे एक जादूगर, एक छोटा सा उदाहरण से समझिए। जैसे एक जादूगर हमारे बीच आता है तो अपनी जादुई विद्या से जितने दर्शक होते हैं, जितने दृष्टा वहां होते हैं, सभी को आश्चर्य में डाल देता है। कभी हाथ काट के दिखा दिया तो कभी गला काट के दिखा दिया। लोग जितने दर्शक हैं सभी हैरान हैं, अरे वाह। कभी नोटों की गड्डियां निकाल के दिखा दिया। लेकिन चूंकि ये सब मिथ्या है, जितने दर्शक हैं सभी तो हैरान हैं, लेकिन उस जादूगर के साथ में एक छोटा सा उसका जमूड़ा रहता है। हजारों दर्शक आश्चर्यचकित हैं, लेकिन उस जादूगर के साथ रहने वाले उस जमूरे पर उस जादूगर के जादू का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जादू देखा नहीं, हम लोग सभी देखते, गांव में आता था वो जादूगर होता, बुलाता था आवाज जमूरे, वो कहता हाँ जादूगर, ऐसा बोलता था। सारे दर्शक आश्चर्यचकित हो जाते हैं, पर वो जमूड़ा उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उस जादूगर के सानिध्य में रहते रहते उसके जादू के सारे रहस्य को जमूड़ा समझ चुका है। तो ठीक इसी प्रकार वो परमात्मा है जादूगर, और ये माया है उसकी जादुई विद्या, और हम सभी दर्शक इसी में गोता लगा रहे हैं। अब जिसको इस माया से पार जाना है, जैसे वो जमूड़ा अपने आप को जादूगर को समर्पित कर चुका है, ऐसे हम भी उस सरकार को समर्पित हो जाए। बस यक्के चारा है इस माया से बचने। गोस्वामी जी ने उदाहरण भी दिया कि नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापे माया, नट कृत विकट कपट केवल एक उपाय है इस माया से बचने के लिए, और माया में लिप्त वही रहते हैं जो भगवान से विमुख हो जाते हैं। जो जीव भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, उनका जमूरा बन गया, फिर उनके जादुई विद्या का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कि माया को सबको भजे, माया को सबको भजे, कि माया को सबको भजे, माधव भजे ना कोई, जो कदाची माधव भजे तो माया चेरी हो। बस केवल नाम का
देवी कुंती ने 26 श्लोकों में कन्हैया की स्तुति करी। अंत में भगवान प्रसन्न हुए तो कहा, अच्छा बुआ, अगर तुमने मुझे भगवान मान ही लिया है तो भगवान का काम है सभी को आज वरदान देना, तो चलो हम सभी वरदान मांगो। युधिष्ठिर महाराज की तरफ देखा, कहा महाराज मैंने सत्य को जीवन में धारण किया है, यही जीवन भर बना रहे। भीम की तरफ देखा, सरकार जो स्नेह जुड़ा है चरणों से यही। देवी सुभद्रा ने बड़ी अद्भुत मांग मांगी केशों से, प्रभु मेरा मन एक राजहंस है और आपका चरण एक तरह से पिंजरा। सरकार मैं तो यही चाहती हूं कि मेरा मन रूपी राजहंस आज ही आपके चरण रूपी उस पिंजरे में बंद हो जाए, क्योंकि अंत समय में जाने याद आप आए कि ना आए। देवी द्रौपदी ने मांगा, कन्हैया ये सखा सखी का भाव बना रहे। माता कुंती से जब मांगने के लिए कहा तो देवी कुंती ने कहा, सरकार अगर मुझे देना ही चाहते हो तो अपनी झोली फैला दी, आंचल फैला दिया, कैसो मेरे झोली में मेरे आंचल में तो दुख डाल दो। कन्हैया ने कहा, बुआ ये भी कोई मांगने की चीज होती है क्या? देवी कुंती ने कहा, कन्हैया मैंने देखा कि मेरे जीवन में जब जब दुख रहा, जब जब मेरे ऊपर संकट रहा, तब तब तुम मेरे पास था, मेरे साथ था। और वास्तव में अगर देखा जाए तो देवी कुंती के जीवन में पूरा जीवन उनका संघर्ष में ही तो रहा है, कष्ट में ही बीता है। देवी कुंती ने कहा, लेकिन हर कष्ट में हर संकट में आप मेरे साथ थे। आज जीवन में पहली बार मेरे सुख मिला है, मेरा बेटा हस्तिनापुर का सम्राट बना है और मेरे बेटे के सम्राट बनते ही मेरे जीवन में सुख आते ही आपने मुझसे कह दिया, बुआ जी अब चलता हूं। तो हे केशव, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की। केशव, इस सुख से अच्छा तो कहीं वो दुख था कि जब लाक्षागृह में दुर्वासा के कोप से उन वन में भटकते नाना प्रकार के संकटों में हम गिरे रहते थे और आप मेरे साथ रहते थे। देवी कुंती ने भगवान से दुख मांगा तो, लेकिन भगवान दे नहीं पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि दुख तो भगवान के पास है ही नहीं। अरे भाई, जो आनंद सिंधु सुख राशि है उससे कोई दुख मांगे तो दुख कहां से देंगे जब उनके पास है ही नहीं। पर आजकल लोग कहते हैं कि बाबा तो फिर हमें दुख भगवान नहीं देते तो कौन देता है? अरे भैया, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते। भगवान तो एक तरह से आप समझ लो एक भंडारी है। क्या है? भंडारी। जैसे आपने भंडारी बुलाया भोजन बनवाने के लिए, किचन में उसको भेज दिया, अब आपने जो मटेरियल उसको दे दिया, आपको वही व्यंजन बना के वो परोस देगा। और देवलेव कछु ना। और भंडारी जी से कहो लाओ मालपुआ खिलाओ, तो बेचारे भंडारी जी कहां से लावेंगे? तो भगवान आज एक भंडारी है, जैसा कर्म करके जो सामग्री आप उनको दे दोगे वही व्यंजन बना करके वो आपके सामने परोस देंगे। माता कुंती ने दुख मांगा पर भगवान दे नहीं पाए। देवी कुंती ने कहा, सरकार तो एक काम करो, बार बार ये मेरा मन जो संसार की तरफ जा रहा है, पांडवों में जा रहा है, सब की तरफ से हटा करके आप अपने से जोड़ लो। भगवान ने देवी कुंती को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। एक वरदान मांगा, वो भगवान कैसा कि जो वरदान पूरा ना कर सके। बुआ ने तो मुझसे दुख मांगा, मैं दे ना पाया, तो भगवान ने कहा, बुआ चल तेरा वरदान तो मैं पूरा न कर सका, लेकिन अब आज की मेरी यात्रा ही कैंसिल कर दी मैंने। आज मैंने अपने आप को ही तुम्हें दे दिया। जय हो। भगवान रुक गए,
सारे प्रसन्न हो गए। रात्रि में सभी अपने अपने शयन कक्ष में गए। महाराज युधिष्ठिर संजोग से राज सिंहासन के सन्मुख चले गए और उस सिंहासन को गौर से देखने लगे तो पूरी हस्तिनापुर उनकी नजरों में नाच गई। इस राज सिंहासन के लिए मैंने लाखों, हमारे हस्तिनापुर की लाखों महिलाएं विधवा हो गई, लाखों बच्चे अनाथ हो गए। महाराज युधिष्ठिर को मोह उत्पन्न हो गया, रोने लगे। पूरी रात कन्हैया उपदेश करते रहे, लेकिन महाराज युधिष्ठिर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्जुन को सम्रांगण में तनक देर में गीता जैसा ज्ञान दिया, उनके समझ में बात आ गई और पूरी रात महाराज युधिष्ठिर को समझाते रहे, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए, उपदेशक का उपदेश सुनने वाले के साथ संबंध कैसा है, रिश्ता कैसा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। भगवान ने विचार किया कि मझले भैया महाराज युधिष्ठिर हमको अपना छोटा भैया मानते हैं, अपने मामा जी के लड़के मानते हैं। यही उपदेश जो मैंने इनको किया है, अगर किसी बूढ़े बुजुर्ग से करवा दूं, किसी संत महात्मा बूढ़े बुजुर्ग से करवा दूं, तो इनके समझ में बात आ जाएगी। महाभारत का आज 54वां दिन है। अभी भीष्म पितामह जी सम्रांगण में सरसैया पर पड़े हुए हैं। प्रातः काल सभी पांडवों को लेकर के कन्हैया पहुंच गए महाराज भीष्म पितामह के पास। सारे पांडवों ने प्रणाम किया। अर्जुन ने जब पितामह को प्रणाम किया तो अर्जुन से पितामह के रोम रोम में बाण बिधे हुए। अर्जुन से पितामह ने पूछ लिया, अर्जुन वो तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? इतने में कन्हैया पीछे से निकल करके, दादाजी प्रणाम। पितामह ने अर्जुन की तरफ देखा, केशव की तरफ देखा, अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम इन्हें पहचानते हो? अर्जुन ने कहा, क्यों नहीं पितामह, हमारे मामा श्री वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव। धन्य। पितामह ने कहा, वारे अर्जुन, कभी इन्हें अपने मामा का लड़का बताते हो, अपने मामा का पुत्र बताते हो, कभी इन्हें सारथी बनाकर इनसे रथ खुआते हो, कभी दूत बनाकर परामर्श हस्तिनापुर भेज देते हो, कभी सचिव बनाकर इनसे परामर्श लेते हो। आखिर कितने नाते तुम्हारे इनसे हैं? यम मन से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदय सारथी। वारे प्रभु, धन्य हो आप, आपके भक्त आपको जो बनाते हैं आप वही बन जाते हो। और भाई भगवान ने भी तो यही कहा है कि तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भाव। आज भगवान से पितामह ने कहा, केशव आज 54 दिनों से ये शरीर शायद तुम्हारी ही प्रतीक्षा में पड़ा था कि जब तुम मेरे सामने आओ तो मैं इस शरीर को छोड़ूं। बड़ी प्रतीक्षा कराई केशव। सदैव देव भगवान प्रतीक्षिताम कलेवरम यावदी दमहिनो में हम प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान चतुर्भुजा। बड़ी प्रतीक्षा कराई है केशव तुमने। कन्हैया ने कहा, तो पितामह क्या आदेश है? तो पितामह ने कहा, कन्हैया एक थोड़ी सी प्रतीक्षा मैं भी तुमसे करवाना चाहता हूं। कन्हैया ने कहा, क्या? तो पितामह ने कहा, केशव अब जब तक मैं यहां से चला ना जाऊं तब तक तुम मेरे सामने ऐसे खड़े रहे। कन्हैया का चेहरा लटक गया। विचार किया, इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर के इस धरा पर ये आए हैं और जाने किस संसम्मत में जाने का ये प्लान बना हुआ यहां से, और तब तक मुझे ऐसे खड़ा रहना पड़ेगा। चेहरा उतरा
इतने में पितामह ने कहा, हे केशव, ये तुम्हारा उतरा हुआ मुख देखने के लिए तुम्हें सामने थोड़ी खड़ा किया है। प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन, अरे जरा मुस्कुराओ। और बच्ची आप तो जानते ही हो कि लखी जिनलाल की मुस्कान, एक बार जो उनके उस मुस्कान का दीदार जिसको हो जाए। भगवान अभय मुद्रा में पितामह के सामने खड़े हो गए और इधर सुंदर माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष है, एकादशी की तिथि है। सो पितामह ने एकादश श्लोक से भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। सूर्य उत्तरायण भी हो गए हैं। सूर्य भगवान 6 महीने दक्षिणायन होते हैं और 6 महीने उत्तरायण। दक्षिणायन जो है वो देवताओं के यहाँ की रात्रि मानी गई है। देवताओं के यहाँ 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। तो दक्षिणायन जो है वो देवताओं के यहाँ की रात्रि है, उत्तरायण ये दिन है। तो रात्रि में किसी के घर जाओ तो उसके घर का दरवाजा बंद मिलता है। इसीलिए पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा में थे। आज सूर्य नारायण भगवान भी उत्तरायण हो चुके हैं और दूसरे जो कन्हैया हमारे पितामह के सामने खड़े हैं, ये भी तो देवी उत्तरा के गर्भ में स्थापित हो करके अपने आप को उत्तरायण बना लिया है। एकादशी की तिथि थी तो एकादश श्लोक से स्तुति करना चाहते हैं। किसी भी स्तुति में, पूजा पद्धति में, बंदन में पुष्पों की जरूरत पड़ती है। तो अब इस सम्रांगण में पुष्प कहां मिले? सो पितामह ने पुष्पताग्रह छंद के माध्यम से भगवान की स्तुति करी कि इत्मत्युरूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि। इत्मत्युरूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा स्वसुखम पुगते क्वचित् हरतुम, स्वसुखम पुगते क्वचित् हरतुम, प्रकृतं पेयस यद भवा प्रवाह। त्रिभुवन कमनं त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं, त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं, रविकर गौरव वरं वरं श्री कृष्णा कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। युद्ध दुर्गन जो विदुप्त विमशक कचुल ललित समपारि लंकृतास्य। मम निशित सरे विविधिमा, मम निशित सरे विविधिमा, स्वच्छ दिल सत कच्चे कृष्ण। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। सपति सखी मचोनि शरण्य निज पर योर बल योरथम निवेश्य। निकम पहाय मत प्रतिज्ञा, वन निकम पहाय मत प्रतिज्ञा, मृत मध्य कर तुम बपल तो रथा। श्री कृष्णा श्री कृष्णा जय हो श्री कृष्णा स्वर्ण निगम पहाय मत प्रतिज्ञा, स्वर्ण निगम पहाय मत प्रतिज्ञा, मृत मध्य कर तुम बपल तो रथा। चरण 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 भया चल हरि रवि हंतुम
कटोतरी। बोलो बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस तरह एकादशी श्लोक में बड़ी सुंदर स्तुति करी पितामह ने कन्हैया की। इस स्तुति में कन्हैया से पितामह कहते हैं केशव, इस अंतिम क्षण में मेरी एक इच्छा है और उसे आप पूरी कर दो। बताओ दादाजी। कहा केशव, मेरी एक बेटी है और उस बेटी का विवाह मैं और करके तब यहां से जाना चाहता हूं। कन्हैया ने कहा, दादाजी विवाह तो आपका ही नहीं हुआ, तो आपकी ये बेटी कहां से आ गई? जय हो। पितामह ने कहा, केशव मेरी बेटी कोई और नहीं, इतमती। ये जो मेरी मति है ना, इसी को मैंने अपनी बेटी मान लिया है। इतमति रूप कल्पिता वितृष्णा। कन्हैया ने कहा, तो पितामह आज तक आपकी बेटी इतनी पढ़ी लिखी, इतनी विद्वान, इतनी प्रवीण है कि आज तक इसको वर ही नहीं मिला? कहा, हां केशव, मेरी मति की एक विशेषता है, वितृष्णा। ये जो मेरी मति है ना, इसमें किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं। अपितु इस संसार में कोई ऐसा नहीं है। सुत बित लोक इस नातीनी, इनके गति कही कर न मलीनी। कोई लोकेशना से ग्रसित है, कोई वित्तेषणा से ग्रसित है, कोई पुत्तेषणा से ग्रसित है, लेकिन ये मेरी जो मति है ना, ये इसमें किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है। इसीलिए आज जब आपको सामने देखा तो विचार किया कि अपनी इस बेटी को, इस मति रूपी बेटी को आपके श्री चरणों में समर्पित कर दो। बड़ा सुंदर संवाद होता है। अब चूंकि थोड़ा सा हम लोग समय अभाव के कारण सूत्रात्मक विधि से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अंत में एक बड़ा सुंदर भाव आया, धृत रथ चरणों भया चलत गुरु, हरि रवि हंतुम मिभम गतोत्तरीये। जब भगवान पितामह और केशव का युद्ध छिड़ गया, पितामह का प्रण था कि मैं आपसे शस्त्र उठवा लूंगा, मेरे कन्हैया का प्रण था कि शस्त्र उठाऊंगा नहीं, और अंत में प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान रहे चाहे जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान रथ का पहिया लेकर जब पितामह पर झपटे तो धृत रथ चरणों भया चलत गुरु। भगवान के उस क्रोध में, उस आवेग में भगवान का दुपट्टा धरती पर गिर गया। क्यों? क्योंकि स्वन निगम पहाय मत प्रतिज्ञा। जब भगवान क्रोध में आए, आवेश में आए, तो धरती कांप उठी। संत इस पर बड़ा बड़ा भाव लगाते हैं। धरती क्यों कांप उठी? धरती कांप इसलिए गई कि भगवान ने अभी कुछ दिन पहले प्रतिज्ञा किया था कि महाभारत में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और अभी कुछ दिन की प्रतिज्ञा तोड़ने में इनको देर नहीं लगी। हमको वचन दिया है कि मैं इस धरा पे आ करके अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना करूंगा। वो प्रतिज्ञा तो बहुत पुरानी है। जब इतनी जल्दी वाली प्रतिज्ञा ये तोड़ दे रहे हैं तो उस प्रतिज्ञा का क्या होगा? शायद यही सोचकर पृथ्वी कांपने लगी, पर नहीं। हरि रवि हंतुम मिभम गतोत्तरीये। मानो भगवान ने अपने उत्तरीय अंग को आदेश दिया कि जाके देवी पृथ्वी से कह दो कि ये तो भक्त और भगवान के बीच में लीला चल रही है, उसकी प्रतिज्ञा मुझको याद है। आज पितामह का 54 दिन है, भगवान सामने हैं। नेत्रों से भगवान का दर्शन करते हुए, और वास्तव में हमारे भी जीवन में ऐसा अवसर उत्पन्न हो जाए कि देहांत काले तुम सामने हो,
मुरली बजाते मन को लुभाते, हाथ तारे तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाकर कितन नाथ त्यागूं, यही गीत गाकर कितन गोविंद दामोदर नाथ भेल, गोविंद दामोदर नाथ भेल। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज इस महापुरुष ने भगवान का ध्यान करते हुए इस धराधाम से प्रस्थान किया। बोलो भक्त भगवान की जय हो। चूंकि एक समय ही ऐसा है कि जो कभी रुकने वाला नहीं है। हम सभी विराम समय पर पहुंच चुके हैं और यहीं से आगे की कथा हम सभी कल श्रवण करेंगे। और जैसा कि हमारे भैया का भी ये आदेश था कि एक आध रचनाएं होना बहुत जरूरी हैं। अभी भक्ति की बात चली थी कि भक्ति हो तो कैसी हो, सबे पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर धोक्ष। भक्ति निष्काम और वास्तविकता है। बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं कि जिन्हें संसारिकता से कोई मतलब ही नहीं रहा, केवल 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 भगवान के चरणों के प्रति प्रेम भाव अनुराग। एक कोई भगवान का भोलेनाथ का भक्त था और वो इतना निष्काम योगी था कि भगवान से कौन कहे, दुनिया में भी कोई उसे कुछ देना चाहे तो कुछ नहीं लेता था। ऐसा निष्काम था। एक धोती एक लंगोटी। देखिए, जीवन धारण करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, रोटी कपड़ा और मकान। भगवान ने जब हमें इस दुनिया में भेजा था तो इन तीनों की व्यवस्था पहले उन्होंने कर दिया था। जंगलों में पहाड़ों में आप चले जाइए, सुंदर सुंदर ऐसी गुफाएं आपको मिलेंगी कि आज का वो एसी रूम क्या काम करेगा महाराज। उन्हीं पहाड़ों के ऊपर इतने सुंदर सुंदर वृक्षों में इतने सुंदर सुंदर फल लगा दिए कि क्या पूछना। हमको यहां भेजा और उन्होंने अच्छा चिड़िया बोलत है। हाँ, बड़े प्यारे हैं मिश्रा जी, बढ़िया बढ़िया। तो भगवान ने यहां भेजा, उसके पहले रहने की व्यवस्था बना दी कि जाओ पहाड़ों में गुफाओं में रहो, उसी के ऊपर सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं, उनके फल को खाओ, वृक्षों की छाल उतार के पहन लो, हो गया जीवन यापन। अब हुआ क्या, जैसे जैसे हम अपनी आवश्यकता बढ़ाते गए तो फिर वैसे वैसे आविष्कार की जरूरत पड़ गई, फिर हमें आविष्कार करना पड़ा। पर ऐसे संत हैं अभी। एक महात्मा जंगल में जा रहे थे, उनको हलवा खाने, तो मेरे सरकार की कितनी कृपा संतों के ऊपर रहती है। जंगल में जा रहे थे, हलवा खाने का मन हुआ। अब हलवा बाबा को जंगल में कहां मिले। आगे गए तो देखा कि एक केले के तने में सुंदर सा केला लगा हुआ था। महात्मा ने केला तोड़ा, छील करके पाया और कहा, वारे मेरे प्रभु, कितना सुंदर हलवा, कितनी सुंदर पैकिंग में करके आपने भेज दिया। तो मेरे सरकार की बड़ी कृपा जीव के ऊपर है। एक भगवान भोले बाबा का भक्त था, बड़ा निष्काम योगी था, किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहती थी। कहीं से थोड़ा आटा मिल जाता,
लकड़ी वगैरह भी नहीं ढूंढता था, चला जाता किसी शमशान में और वहां जाकर के जो चिता थोड़ी अभी जल के आग में बदलती थी उसी पे वो रोटी बनाता और 2 टिक्कर पाता, उसके बाद भजन करता। एक दिन वो शमशान में बैठा, कहीं से आटा ला करके रोटी बना करके अभी आग पे रखा था, इतने में माता पार्वती और भोले बाबा उधर से जा रहे थे। मैया ने भोले बाबा से कहा कि बताओ किसी को सोने की लंका दे दो और इसके पास इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि कम से कम शुद्ध आग पे रोटी बना के खा ले, कुछ दे दो। भोले बाबा ने कहा हजारों बार देने का प्रयास किया लेकिन जब गया तब डांट ही खाने को मिली, बहुत डांटता है। मैया ने कहा बाबा आपको देना पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा हम पीछे रहेंगे, चलो तुम भी दे सकती हो, तुम ही दो, हम देखेंगे। भोले बाबा पीछे पीछे, आगे आगे माता पार्वती, और इधर इस भक्त ने अभी वो रोटी आग पे रखी थी, इतने में देखा कि भोले बाबा और मैया आ रही हैं, तो इसने सोचा कि जरूर कुछ देने ही आ रहे होंगे, इसीलिए सोचा कि जब तक ये आवे तब तक लाओ अपनी रोटी लेके भाग जाए। बस जैसे आते देखा भोले बाबा को कि मार झपट्टा रोटियां उठाई योगी ने, कि मार झपट्टा रोटियां उठाई योगी ने। भोले बाबा ने कहा जल्दी चलो, नहीं भी निकल गया। मैया भी थोड़ा जल्दी चल करके और जिधर से भागना चाह रहा था उधर सामने आके खड़े हो गए बाबा और मैया। और जब सामने खड़े हो गए तो मारे गुस्से के लाल कि शिव और शिवा को आंखें भी दिखलाई योगी ने। भाव है उसका, कह रहा है कि प्रभु आप तो जानते हो मेरे सबके उर अंतर बसो जानो भाव को भाव, मेरे हृदय में भी आप हो, आप ये जानते हो कि मैं आपसे कभी कुछ लेने वाला नहीं हूं, फिर क्यों बार बार मेरे पास चले आते हो? कि आप सब जान लेते हो तो क्यों मेरी जान लेते हो? आप सब जान लेते हो तो क्यों मेरी जान लेते हो? अरे काहे तुम मेरे जान के पीछे पड़े हो तुम? मार झपट्टा योगी ने, मार झपट्टा योगी ने। और शिवा को आंखें भी दिखलाई योगी ने। आप मेरी जान लेते हो प्रभु मेरी जान लेते हो, आप सब जान लेते हो फिर भी मेरी जान लेते हो। पार्वती ने उस भक्त से कहा बेटा मैं तुझे वरदान देती हूं कि जाओ आज से तुम स्वर्ग के राजा बन जाओ। मैया ने वरदान तो दे दिया, लेकिन उस योगी ने मैया से कहा मां तुम स्वर्ग को बहुत अच्छा मानती हो। मैया ने कहा और क्या बेटा, स्वर्ग पाने के लिए देखो कितने लोग कितना प्रयत्न करते हैं। उस योगी ने कहा मां अरे प्रयत्न करते होंगे स्वर्ग को पाने वाले, पर मेरे लिए तो कि स्वर्ग लोक के राज में, स्वर्ग लोक के राज में बस माया ही माया है। और मैया इस माया ने जीव को हर युग में भरमाया है, हर
युग में भरमाया है, हर युग में भरमाया तो है। मां नहीं चाहिए मुझे वो स्वर्ग, कि स्वर्ग लोक के राज में बस माया ही माया है। इस माया ने जीव को हर युग में माया, क्यों मुझे फंसाते न भैया, क्यों मुझे फंसाते न भैया माया में फंसाते, भैया क्यों मुझे फंसाते न भैया माया में फंसाते। ये स्वर्ग लोक की खुशियां, स्वर्ग लोक की खुशियां यूं ठुकराई योगी ने। मां के इस वरदान को ठोकर मार दिया इस योगी ने। स्वर्ग लोक की खुशियां यूं ठुकराई योगी ने। शिव और शिवा को आंखें भी दिखलाई योगी ने। आप सब ध्यान लेते हो, ध्यान लेते, आप सब जान लेते हो, तुम मेरी जान लेते हो। ठोकर मार दिया। भोले बाबा ने कहा ले, पहले ही कहा था मान लिया होता। अब मैया को क्रोध आ गया कि मैंने वरदान दिया, इसने ठोकर मार दिया। अब मैया को जब क्रोध आया तो मैया ने श्राप दे दिया। अब देखो मैया ने श्राप दिया कि जा तू बैल बन जा। भोले बाबा सोच रहे हैं कि भला बेचारा अपना भजन पूजन कर रहा था, हा? लेकिन देख ले, जा बैल बन जा। लेकिन भैया आप विश्वास करो, जब मैया ने स्वर्ग दिया तो वो योगी नाराज हुआ, लेकिन जब मैया ने श्राप दिया कि जा बैल हो जा, तो मारे खुशी के वो नाचने लगा। अब मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, उससे पूछ लिया भाई अब मेरे श्राप से तुझको खुशी क्यों हो रही है? तो देखिए निष्कामता, वो जोगी कह रहा वारे मैया, ये जानवर की योनि प्रदान करके बैल बना करके आपने मेरा बड़ा काम बना दिया। मैया ने कहा क्या? तो उस योगी ने कहा मां कि जानवरों की लाज शर्म हर कौन यहां पर गिनता है। अब तो मुझे लंगोटी तक की भी ना कोई चिंता है, ना कोई चिंता है, ना कोई चिंता। अरे माँ, मनुष्य योनि में था तो तन ढकने के लिए थोड़े से कपड़े वगैरह की जरूरत पड़ जाती थी, तो मुझे लेना पड़ जाता था। लेकिन ये श्राप दे करके तो मेरी वो समस्या भी तुमने मिटा दी। इसलिए माँ अब तो मुझे लंगोटी तक की भी ना कोई चिंता है, भी ना कोई चिंता है। मैं कहीं भी जाऊं वह भैया मैं कुछ कर जाऊं, भैया मैं कहीं भी जाऊं भैया मैं कुछ कर जाऊं। भैया देखिए मनुष्यों में और पशुओं में अंतर है। मनुष्य एक मर्यादा के दायरे में बंधा हुआ है, अगर उससे कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है तो उसका दंड मिलता है। लेकिन पशुओं में तो मैं कहीं भी जाऊं वाह भाई वाह मैं कुछ कर जाऊं भाई वाह। यही तो बाली को जब भगवान ने मार दिया, बाली ने पूछा क्यों मारा? कहा अनुज वधु भगनी सुतनारी सुन सठिए कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्ट विलोक जोई ताहि बधे कछु पाप न हुई। बाली ने कहा सरकार ये नियम मनुष्यों के लिए बनाया है कि पशुओं के लिए?
भगवान ने कहा बात तो सही कहता है। तो इस योगी ने कहा मां यदि कभी किसी कारणवश मेरे से अपराध भी बन जाएगा तो ये श्राप दे करके आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। मैं कहीं भी जाऊं वाह भाई वाह, मैं कुछ कर जाऊं वाह भाई वाह, बैल योनि में खुशियां भी, बैल योनि में खुशियां भी दिखलाई योगी ने, और शिवा को आंखें भी दिखलाई योगी ने। आप सब जान लेते हो, आप सब जान लेते हो, तो तुम मेरी जान लेते हो। मैया को लगा कि लगता है मैं फेल हो गई क्या, लेकिन सच बताऊं, अरे भाई मां तो मां होती है। स्वर्ग दिया, ठुकरा दिया, श्राप दिया, प्रसन्न हुआ। मैया ने कहा बेटा अब की बार तुझे जो वरदान मैं देने जा रही हूं, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो मुझे वापस करके दिखा। योगी भी सोचने लगा क्या देने वाली है मैया, पर धन्य है मां। कहा बेटा जैसे तुझे इस बात का गर्व है कि मैं दुनिया में किसी से कुछ लेता नहीं हूं, वैसे मुझे भी इस बात का गर्व है कि मैं जहां गई वहां बिना दिए लौटी नहीं। इसलिए अब की बार जो तुझे मैं देने जा रही हूं, अगर तेरे पास हिम्मत है तो उसे वापस करके दिखा। तुझे गर्भ ना लेने का, तुझे गर्भ ना लेने का, पर मेरा है देने का चलन। अब बेटा कि अब मैं देती, कि अब मैं देती अपनी ममता, बन जा बेटा मेरा ललन। अरे बन जा बेटा मेरा ललन, बन जा बेटा मेरा ललन। अब मैं देती अपनी ममता, बन जा बेटा मेरा ललन। बन जा बेटा मेरा ललन, बन जा बेटा मेरा ललन। अब कौन इस संसार में है जो माँ की ममता को ठुकरा दे? हो हमारे संत गाते हैं उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। ये हो अब मैं देती अपनी ममता, बन जा बेटा मेरा लगन, बन जा बेटा मेरा ललन। अब योगी बोला, अब योगी बोला, अब योगी बोला हाँ माँ, अब योगी बोला हाँ माँ, हंस करके बोला आज परसों का स्वाभिमान खंडित हुआ है, पहली बार लेना पड़ रहा है, इसलिए चोर की तरह, चोर की तरह आंखें अब छुपाई योगी ने। वरदान तो नहीं ठुकरा सकता था, लेकिन आज चोर की तरह आंखें अब छुपाई योगी ने। शिव और शिवा को आंखें भी दिखलाई योगी ने। सब जानते हो, जान लेते हो, आप सब जान लेते हो, तुम मेरी जान लेते हो।
भक्त भगवान की जय हो। ईमानदारी